गुड एवरीवन। तो हम लोग आज बात करेंगे आरआरबी एलपी सीबीटी 1 का जो साइंस का मॉडल पेपर लेके आया है। यहाँ से आपको बहुत से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और साथ में आपको ये भी पता चलेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके पैटर्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है ना। तो 2024 में जो एग्जाम हुए तो क्वेश्चन जो पूछे गए थे वो आपका आज हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या करना है आप लोग को जितने भी क्वेश्चन सही होंगे कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है कि इतने क्वेश्चन सही हुए हैं। इसके बाद हम लोग आरआरबी एलपी2 के सीबी2 का भी कोर्स आपको लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग। और साथ में आपको कोई भी जो ट्रेड आप लिए होंगे ट्रेड भी आप कमेंट बॉक्स में करेंगे कि आपका कौन सा ट्रेड है, ताकि उसी के अनुसार आपका यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो होने वाला है ना। आपका बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग का फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो होगा और आपका एक ट्रेड का फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो यूट्यूब पर होने वाला है। तो चलिए चलते हैं, आज का क्वेश्चन को शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट हमारा होने वाला है। देखिए सर, पहला क्वेश्चन है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिमान रहते हैं, इसके कारण है क्या है सर? कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करेंगे इसका कारण क्या है। तो देखिए सर, पदार्थ के कण जो है निरंतर गतिमान रहते हैं सर। किसके कारण गतिमान रहते हैं सर? तो गति के कारण उसमें कौन सी ऊर्जा होगी सर? गतिज ऊर्जा होगी ना। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विद्युत उपकरण विद्युत धारा के किस प्रभाव पर आधारित है? बताइए। जो आपके विद्युत उपकरण है विद्युत धारा के किस प्रभाव पर आधारित है? तो विद्युत उपकरण क्या करते हैं? हीट जनरेट करते हैं। आपका जनरेट करते हैं हीट। तो हीट जनरेट करते हैं तो किस ऊर्जा पे होगा? आपका हीटिंग इफेक्ट जो तापीय ऊर्जा पर होगा ना। इसका फॉर्मूला क्या है सर? H बराबर ताप निकालने का फॉर्मूला है I²R T ना। ये फॉर्मूला भी बहुत पूछा जाता है। साथ में पूछा जाएगा कि H आपका जो ताप है, ताप का एसआई मात्रा क्या होता है सर? तो आपका वाट होता है ना। ठीक है। पावर, एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो आपका 746 वाट होते हैं ना। ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो 746 वाट होते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे यार। तो देखिए सर, 10 केजी द्रव्यमान को 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से त्वरित करने के लिए आवश्यक बल कितना होगा? चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो देखिए सर, F बराबर क्या होता है? A बराबर माँ होता है सर। एम आपका कितना है सर? एम आपका कितना दिया गया है? एम आपका 10 केजी है सर। 10 केजी गुने 2.5। क्या कीजिए, दशमलव खत्म करने के लिए एक जीरो बैठा दीजिए, दशमलव खत्म, ये खत्म हो गया। कितना हो गया? 25 न्यूटन। बल का मात्रा क्या होता है? बल का एसआई मात्रक होता है आपका न्यूटन। अगर पूछे कि इसका सीजीएस मात्रा क्या होता है, तो सीजीएस मात्रा वो होता है इसका डाइन। चलिए अगला कमेंट बॉक्स में करेंगे कि 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं? 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपका है जेली के मामले में ना। जेली के मामले में निम्नलिखित में से कौन सी परिभाषित अवस्था है? जेली का कौन सा अवस्था है सर? तो कौन सी अवस्था में होती है? लिक्विड अवस्था में होती है। आपका डी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन क्यों चल रहा है? देखिए सर, यदि दूरी को 2 गुना कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? तो गुरुत्वाकर्षण बल का क्या फॉर्मूला है? चलिए आपको टाइम देते हैं 20 सेकंड का। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए आप लोग। देखिए सर, आपका गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? F बराबर G m1 इंटू m2 बटा क्या होता है? R² होता है। क्या कर दिया गया है? दूरी को दोगुना कर दिया गया है सर, यानी R के जगह पर कितना कर दिया गया है? 2R। तो क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर F बराबर G m1 इंटू m2 बटा 2R का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नया जो F डैश बनेगा, F डैश बराबर आपका 2 दूना 4, 1/4 यहाँ बाहर आ जाएगा। G m1 इंटू m2 बटा R²। ये किसके बराबर है? पुराना वाला फोर्स के, यानी 1/4 आपका आंसर होने वाला है ना। तो ये क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन। ठीक है, अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चल रहा है। बताइए, ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करने वाली धातुएं कौन सी धातु है जो ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं? ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करेंगी लेकिन उसके भाप के साथ अभिक्रिया करती हैं, गर्म पानी के साथ अभिक्रिया करती हैं। तो कौन है? याद रखिएगा,
तीन आपका तत्व है, एल्युमिनियम है, आयरन है और जिंक है, जो कि ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करती है लेकिन उसके भाप के साथ अभिक्रिया करती है ना। अगले क्वेश्चन की ओर, लक्षण किसके द्वारा प्रभावित होते हैं, बताइए। जो लक्षण है किसके द्वारा प्रभावित होते हैं, तो केवल पैतृक डीएनए द्वारा, मैटरल डीएनए द्वारा, दोनों द्वारा, या केवल दादा दादी द्वारा। क्या होता है आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा सर, ऑप्शन आपका बी सी जो है ऑप्शन आपका सही होने वाला है ना। अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं हम लोग। कपाल और स्पाइनल तंत्रिका मिलकर क्या बनाती है, बताइए। कपाल और स्पाइनल तंत्रिका मिलकर क्या बनाती है, तो आपका क्या बनाएगी, कपाल का तंत्रिका जो होती है, कपाल और स्पाइनल ना, स्पाइनल की तंत्रिका आपको मिलकर क्या बनाएगी, पेरिफेरल बनाएगी ना। क्या बनाती है, पेरिफेरल, पीएनएस ना। ठीक है, तो आपका कौन सा ऑप्शन है, पेरिफेरल किससे जुड़ी होती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जुड़ी होती है। और जो एएनएस है, ऑटोनोमिक ना, एएनएस जो होता है, जितने भी अनैच्छिक क्रिया हैं, सांस लेना, दिल का धड़कना, ये सब जितने हैं, एएनएस इसके लिए जिम्मेदार होती है ना। आपका ऑटोनोमस, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम ना। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। अगला क्वेश्चन है, किसी परमाणु का परमाणु संख्या किसके बराबर होता है, बताइए। जो परमाणु संख्या होता है किसके बराबर होता है, परमाणु संख्या पी ना। परमाणु संख्या को किसको डिनोट करते हैं, परमाणु संख्या को आप लोग डिनोट करते हैं सर जेड से ना। जेड किसके बराबर होता है, जेड प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है ना, प्रोटॉन की संख्या। किसी तत्व को कैसे लिखते हैं, ऐसे नहीं लिखते हैं, एक्स यहां पर ए होगा सर, यहां पर जेड होगा। ठीक है, आपका जेड यहाँ पे क्या है, जेड आपका एटॉमिक नंबर है, जेड आपका एटॉमिक नंबर है। अब ये क्या है सर, एटॉमिक मास है ना। ए कैसे निकलता है सर, तो ए बराबर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या ना। ये सब याद रखिएगा, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है ना। चलिए अगला आपका क्वेश्चन है कि सीयू प्लस NH3 के लिए संतुलित समीकरण सर कौन सा बैलेंस, बैलेंस है सर। तो देखिए सर, इसके में बैलेंस बताइए कौन सा है, आपको 20 सेकंड का टाइम दे रहा है, ऑप्शन आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो देखिए इसमें अगर देखें, यहाँ पर दो है सर, यहाँ पर दो कॉपर है, सही बात है। नाइट्रोजन यहाँ दो है, नाइट्रोजन दो है सर। ऑक्सीजन कितने हैं सर, यहाँ पर ऑक्सीजन दो है, ऑक्सीजन दो है सर। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं सर, हाइड्रोजन यहाँ दो दूना चार है सर, यहाँ कितने हैं, तीन दूना तीन यहाँ पे हो गए, तीन दूना छह हो गए। ये आपका तो सही नहीं हो सकता है। यहाँ पर देखिए तीन है, ठीक है, यहाँ नाइट्रोजन दो है सर, इधर नाइट्रोजन कितना है, चार है सर, ये भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ देखिए सर, तीन कॉपर है, यहाँ पर दो नाइट्रोजन है सर, दो नाइट्रोजन है यहाँ पर भी है। हाइड्रोजन तीन दूना छह गो, हाइड्रोजन तीन दूना छह गो, और ऑक्सीजन कितना, तीन गो, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए सर, HCl पानी के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, जो HCl है पानी के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, तो HCl वाटर के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, तो क्या बनाता है, हाइड्रोनियम आयन ना, H3O। अब कौन सी गैस निकलती है, क्लोरीन गैस निकलती है। यानी ऑप्शन आपका कौन सही होने वाला है, ऑप्शन आपका ए सही होने वाला है ना। अगला क्वेश्चन, चलिए बताएंगे, कौन सा उपकरण विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग नहीं करता है, कौन सा उपकरण है, कौन सा उपकरण है जो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग नहीं करता। देखिए विद्युत जनित्र करता है सर, विद्युत मोटर करता है, माइक्रोफोन करता है, कंपास जो है ना सर, कंपास विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित नहीं है ना। यानी ये आपका सही ऑप्शन हो गया। कौन सा ऑप्शन सही हो गया आपका, ये ऑप्शन सही हो गया ना। अगला क्वेश्चन है, कोशिका में एटीपी का उत्पादन कहाँ होता है, कोशिका में जो एटीपी है, एटीपी का उत्पादन कहाँ होता है, जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या किसका उत्पादन होता है, एटीपी का ना। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है, अब देखिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पावर हाउस बोलते हैं ना। ठीक है,
ऊर्जा घर इसको बोलते हैं ना, हिंदी में क्या बोलते हैं, ऊर्जा घर। ठीक है, ये याद रखिएगा। किसी पिंड द्वारा अपनी स्थिति के कारण धारण ऊर्जा, ये पिंड है, पिंड का स्थिति के कारण धारण ऊर्जा कौन सी ऊर्जा होती है सर, तो स्थिति के कारण हो गई। तो स्थिति के कारण ऊर्जा कौन सी हो गई सर, स्थिति ऊर्जा हो गई ना। अगला क्वेश्चन सर, देखिए सर, जो सिल्वर है, सिल्वर को अगर हम बाहर में रख देते हैं तो ब्लैक कलर में हो जाता है सर, क्यों हो जाता है। कुछ दिनों के लिए खुले में रखे जाने पर चांदी की वस्तुएं काली हो जाती हैं, उसके कारण क्या उसके बनने के कारण, किसके कारण बनते होते हैं सर। तो सुनिए, देखिए, जब खुले में हम रखते हैं ना, तो किसके साथ वो प्रतिक्रिया कर लेती है, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ प्रतिक्रिया कर लेती है। और हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ प्रतिक्रिया करके वो क्या बनाती है सर, सिल्वर सल्फाइड बनाएगी। अब प्लस कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो क्यों हो जाता है सर, सिल्वर सिल्वर आपका सल्फाइड के कारण हो जाता है ना, सिल्वर सल्फाइड के कारण वो क्या हो जाता है, सल्फाइड के कारण। जो मॉडल क्वेश्चन पे बता रहे हैं उसको आप पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा एग्जाम में। देखिए सर, अप टू विच एलिमेंट वाइज द लॉ ऑफ ऑक्टेव रूल, ऑक्टेव रूल कहां तक वैलिड है सर, किस तक, तो कहां तक है सर, कैल्शियम तक है ना, याद रखेंगे। इन यूनिवर्सल इंडिकेटर पीएच ऑफ 4 से 5 क्या इंडिकेट करता है सर, देखिए, यहाँ 0 होता है सर, 0 से 7 हो गया, यहाँ 14 हो गया सर। ठीक है, कितना है, 4 से 5, कुछ समथिंग यहाँ। इधर जो रहेगा सर, ये जो है इधर अम्लीयता ज्यादा होगा सर, अम्लीयता इधर ज्यादा होगा। यहाँ क्या होगा सर, अम्लीयता इधर घटते जाता है सर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अम्लीयता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ना, यानी दुर्बल क्या हो जाएगा, अम्ल कैसा हो जाएगा, दुर्बल हो जाएगा ना। और 7 के बाद होता तो क्या होता, देखिए, अब इधर से देखिए सर, इधर जैसे जैसे ऐसे आती है सर, इसकी क्षारीयता इधर से कम होती है ना, जो क्षार होता है क्षारीयता इधर से क्या होती है, कम होती है, और इधर से अम्लीयता कम होती है ना। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं सर। हाउ मेनी एटम डज द मोलिकुलर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हम लोग कैसे लिखते हैं सर, O2, ऑक्सीजन के कितने मोलिकुलर हैं, 2 हैं सर। अगला क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं सर। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, बताइएगा कि आप 20 क्वेश्चन में कितने नंबर आप लोग कर पाए हैं ना। इसके बाद हम लोग क्या लाएंगे सर, देखिए, जैसे ही एग्जाम कंप्लीट होगा, अभी मॉडल पेपर 2 लाने वाले हैं ना, तो वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मॉडल पेपर 2 लाएंगे, टोटल 5 मॉडल पेपर करने वाले हैं, 5 मॉडल पेपर में आपका बहुत से क्वेश्चन इसमें से आपको देखने को मिलेंगे। जो भी अच्छे क्वेश्चन है, सारे आपके अच्छे क्वेश्चन करके आ रहे हैं, क्योंकि देखिए ज्यादा कोई हार्ड भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा ना, क्वेश्चन पूछेगा इजी, तो जिस लेवल का क्वेश्चन पूछेगा उसी लेवल का क्वेश्चन आपको हम करके ले आए हैं। और जो आरआरबी एएलपी CB2 का क्लास तुरंत हम लोग स्टार्ट कर देंगे, आपका फ्री क्लास होगा सर, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का आपका फ्री क्लास होगा ना, कोई आपका सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे ना।